अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असदुल्ला भट्टी अपने मीडिया फोकस चैनल के साथ हाज़िर है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको सारे हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर हमारा वीलॉग आपको पसंद आ जाए तो थोड़ा लाइक भी करें और हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि बात जो है थोड़ा लोगों तक भी पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि कल अल्लाह अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, मुदाखलत के बाद प्रेसिडेंट साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनकी टीम की आपस में मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल ने मीटिंग की। ये सब चीज़ें अखबारात में और टीवी में आप लोगों ने देख चुके होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब 8 फरवरी की डेट अनाउंस हुई है इलेक्शन के लिए। इसलिए जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, महसूस ये हो रहा था कि जैसे कोई चाँद निकल आया है और चाँद की तारीख़ का ऐलान हो गया है, फिर ईद है, तो लोगों में थोड़ा सा रात से ही एक लिहाज से वो एक हलजुल मोमेंट्स शुरू हो गई हैं। जिनकी फातेहें रही हुई हैं वो प्लान बना रहे हैं कि किसी का कोई दादा, कोई दादा या कोई नाना इंतकाल कर गया है, उसके तहत जाके उनसे वो फातेह करें, उनसे मिलें करें और यहीं से स्टार्ट होते हैं। जो 5 साल तक जो गरीबों के पास नहीं जाते, फिर वो अपना सारा कारोबार शुरू करते हैं। तो 8 तारीख पे ये तो कंसेंस हो गया, लेकिन एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी 1-2 दिन से इलेक्शंस की, जलसों की, कार्नर मीटिंग्स की और हर लिहाज से एक्टिव लोग हो जाएंगे। मीडिया पे भी मुकाबला होगा रेटिंग के हवाले से कि किस तरह इसको बढ़ाया जाए, किया जाए। लेकिन असल बात यह है कि नाज़रीन के अवाम जो है इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज उनका जहन है, उनका जो माइंड थोड़ा सा अलग किस्म की बातें सोच रहा है कि 76 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, लेकिन अभी तक किसी ने भी सिवाय 1-2 पॉलिटिशियंस को छोड़ के किसी ने भी दुखों का मदावा नहीं किया उनके। वही महंगाई, वही बेरोज़गारी, वही गुर्बत, वही फाके, हर चीज़ वही है और हर जगह करप्शन किस हद तक, तो मैं लफ्ज़ ज़रा थोड़ा सा वो कफ़ायत शारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली प्रोजेक्ट्स में करप्शन और लोग किसी भी पार्टी के हों, लेकिन करप्शन हर एक के मुंह पे लगी रहती है। फिर नेब बन गया, नेब ने भी सबको आड़े हाथों लिया, फिर अजीब अजीब बातें हुई आपस में, फिर ऊपर जो है फिर आपस में भी वो कोऑर्डिनेशन बन जाती है। कल के दुश्मन फिर आज के दोस्त बन जाते हैं, आज के दोस्त कल फिर दुश्मन हो जाते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अवाम बेचारे वहीं के वहीं रहते हैं। बस वो किसी हद तक लकीर के फ़कीर हो गए थे कि भाई जो आएगा उसको हम वोट देंगे। लेकिन इस इलेक्शन में नाज़रीन जो थोड़ा सा मैंने महसूस किया या मेरे दोस्तों ने महसूस किया है कि वो उस पर थोड़ा सा नताइज जो हैं थोड़े से गैर मुतवक्के भी हो सकते हैं। उनकी सोच चेंज हो गई है कि आखिर कब तक हम उन्हीं लोगों को आजमाते रहेंगे जिन्होंने हमें धोखे दिए, जिन्होंने हमारे साथ वो किया। और दूसरी बात यह कि जब एक बंदे को थोड़ी सी फेवर भी मिलती है एक पार्टी को, तो दूसरे पार्टियाँ फिर उस पर चीख पा करते हैं कि जे इनको हुकूमत की तरफ से भी फिर वो ठप्पा लग जाता है एस्टेब्लिशमेंट का कि एस्टेब्लिशमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है, ये तो आवे ही आवे। अब इलेक्शन जो है जैसे इमरान खान के लिए था, उसके सबूत भी थे किस हद तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इन्वॉल्व थी और उसके सबूत भी हैं कि अगर हम वो काम न करते तो हो सकता है कि इमरान खान साहब पावर में ही नहीं आते। लेकिन उसी तरह की इस्टेब्लिशमेंट ये शुरू से रही है नाज़रीन। अब नवाज़ शरीफ साहब जैसे ही आए हैं तो अब ये कि उनके अपोनेंट ग्रुप्स ने, इवन यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने और दूसरे पार्टियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, वो उनको वो जितवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नाज़रीन अभी से हम अगर यही परसेप्शन रखेंगे, ये परसेप्शन होगा हमारा कि जी अब एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई है, फलां के साथ, ए के साथ मिली हुई है, बी और सी को छोड़ देंगे या डी को छोड़ देंगे, तो फिर इलेक्शन काहे के हैं? ये तो सिलेक्शन हो जाएगी। आप आवाम के वोट की अहमियत को समझें, आवाम के वोट के तकद्दुस को समझें और जिन्होंने आवाम के वोट के तकद्दुस को समझा उन्होंने कामयाबी पाई है, उनको इज़्ज़त मिली है। जैसे किसी हद तक हम कह सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के इलेक्शंस जो थे वो अलग कहानी है, वो अलग बहस है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ। लेकिन जिस तरह उन्होंने क्लीन स्वीप किया पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद फिर वो अजीब फिर वाक़े हुए। ज़ियाउल हक़ को उन्होंने प्रमोट करके आगे ले आए कई जनरल्स के बाद। तो मकसद है कि कुछ गलतियाँ सियासतदान भी करते हैं, उसका फ़ायदा फिर एस्टेब्लिशमेंट लेती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, ख़ास करके सियासतदान जो हैं वो अपने आप को न्यूट्रल रखें, अपने जो इदारे हैं
सब के साथ सही नमूने मिल के काम करें। और नाज़रीन, जो वो मैनिफेस्टो देते हैं, किसी पार्टी का हम सुन रहे थे कि जी हम जो जिसका 300 यूनिट होंगे वो फ्री होगा और मोटरसाइकिल वालों को हमने 50% चार्जेस कम करेंगे, फलां ये करेंगे, सरसब्ज बाग दिखाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अवाम के साथ जो भी वादे किए जाएँ, जो भी पार्टी वादे करे उस पर अमल करे, क्योंकि फिर वो हलफ उठाते हैं। और हलफ उठाना नाज़रीन कितनी बड़ी बात है कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये करूँगा, इस्लाम आइन के मुताबिक चलूँगा, लेकिन आइन की पासदारी फिर कोई नहीं करता। इसलिए हमें इस बात पे ख्याल रखना चाहिए कि अभी बिस्मिल्लाह करके इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, अभी बहुत जल्द से जुलूस होंगे, उसमें हमें पुरअमन रहना चाहिए, हमें हर एक की बात सुननी चाहिए, करना वही चाहिए जो आपका दिल चाहे, जो आप जिस पार्टी को देना चाहें, लेकिन ऐसी पार्टी को मुंतखब करें जो मुल्क के लिए। अगर आपका घर बैठे मसाइल हल हो जाते हैं और ऐसी पार्टी को आप सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपसे सिंसियर है, आपके इलाके से आपके बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ देती है, तो फिर कोई हर्ज नहीं कि आप उनको वोट कर दें। लेकिन ये ईमानदारी से और आपका एक ये कौमी फरीज़ा है कि वोट दें और निकलें बाहर, उनको वोट दें। और एक जो सर्वे हम देख रहे हैं, आवाम से मिल रहे हैं नाज़रीन, हर सहाफ़ी मिल रहा है, हर दोस्त मिल रहे हैं हमारे, तो अब लोग भी एक मारूसी सियासत से भी तंग आ गए हैं। लोग भी चाहते हैं कि थोड़ी चेंज हो। कैसी चेंज हो? अब वो ऐसी चेंज हो कि जो लोग उनसे वादे करें। हमारा यूथ जो है अभी ऐसा बिगड़ गया है, और आपको ये सुन के बड़ा अफसोस भी होगा, बल्कि आपने सुना भी होगा कि हमारे कई लाख नौजवान जो है मुल्क से बाहर चले गए हैं, वहाँ जाके रोज़गार कर रहे हैं, इतने मायूस हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें यूथ को मायूसी से निकालना है, उनके लिए कुछ करना है, गरीबों के लिए कुछ करना है। गरीब खुश होंगे तो खुशहाल होंगे। तो महंगाई सबसे बड़ा आड़े आती है, महंगाई और बेरोज़गारी, इनको ख़त्म करना है तो गरीब हमारा खुश होगा, मुल्क हमारा तरक्की करेगा।